Hello dear students, how are you all? Bachcho, I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your science classes. In today's class, we are going to start with a new chapter, that is motion. So let's start with the introduction part. You must have seen various objects in our surrounding. बच्चों आप लोगों ने हमारी surroundings में बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा. Certain objects are moving while certain are at rest. And बच्चों इन सारी चीज़ों में से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमको मूव होते हुए दिख रहे होंगे एंड कुछ जो है वो रेस्ट पे होंगे यानी कि रुके हुए होंगे ना बच्चों. ऑब्जेक्ट्स जो कि मूविंग होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन. सो बच्चों जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं सो हम बोलते हैं कि दैट दे आर इन मोशन. You can see motion of car on a road, then a swing in a playground, bees, butterflies, mosquitoes, blade of ceiling fan, etc. Then बच्चों the earth rotating on its axis, ये भी किसका एग्जाम्पल है, invisible motion का. Now बच्चों motion, an object is called in motion when the position of the object continuously varies, change with respect to things around it. So बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हम कब किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में बोलते हैं, जब वो अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू द थिंग्स अराउंड इट. जैसे कि बच्चों जब आप लोग क्या करते हो, आप लोग कार के अंदर बैठे होते हो सो आप लोगों को दिखता है कि अगर आगे एक ट्री है एंड आप उस ट्री के थोड़ा सा पास जाओ, देन थोड़ी देर बाद आप उस ट्री को क्रॉस कर जाओगे, तो क्या अब आपको वो ट्री दिखेगा? नहीं. तो इसका मतलब आप मूव कर चुके हो, आप मोशन में हो, तभी आपको वो ट्री अब नहीं दिख रहा है ना. बच्चों मोशन इज अ रिलेटिव रादर दैन एन एब्सोल्यूट टर्म. बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मोशन एक रिलेटिव टर्म है रादर दैन एन एब्सोल्यूट टर्म. मतलब कि मोशन को हम लोग कैसे बता सकते हैं, आसपास की चीजों के साथ रिलेट करके, कि अगर कोई चीज जो है हमारी सराउंडिंग्स के साथ साथ अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एंड वो थिंग्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, सो दैट इज द रिलेटिव टर्म. बट हम मोशन को एब्सोल्यूट टर्म की तरह नहीं बोल सकते. Now बच्चों various words may be used to describe motion, जैसे कि a deer leaps, a snake crawls, a bus runs, the wind blows, the horse trots, a snail moves. So बच्चों यहाँ पे ये सारे किसके एग्जाम्पल्स है, मोशन के. Now an object may be in motion with respect to another object but it may be stationary with respect to the third object. बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में हो सकता है with respect to the another object, but अगर इन दोनों चीजों को अगर कोई थर्ड पर्सन देख रहा होगा तो वो उसके लिए रेस्ट पे हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल बच्चों यू आर सिटिंग इन अ ट्रेन, आप लोग ट्रेन में बैठे हो एंड एक पर्सन जो है वो खड़ा हुआ है अलोंग द ट्रीज. सो बच्चों दैट पर्सन विल सी यू इन मोशन, उस पर्सन को आप मोशन में लगोगे बट द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन ट्रेन विल बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू यू. बट बच्चों अगर आप लोग ये देखो कि आपके साइड में जो पर्सन बैठा हुआ है वो तो क्या है, वो तो आपके साइड में बैठा हुआ है, क्या वो मूव कर रहा है? नहीं, दैट इज स्टेशनरी. सो इसका मतलब बच्चों हम लोग मोशन को रिलेट करके ही बोल सकते हैं. अगर किसी एक पर्सन के लिए कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो जरूरी नहीं है कि वो सेकंड पर्सन व्यू से या थर्ड पर्सन व्यू से भी मोशन में ही होगा, वो रेस्ट पे भी हो सकता है ना. बच्चों ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट चेंज देयर पोजीशन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट. नाउ मोशन बच्चों क्या है, मोशन इज अ वेरिएशन इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम. सो मोशन क्या है, पोजीशन के अंदर चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम. with respect to a stationary object, या तो with respect to time या फिर with respect to a stationary object. Now बच्चों if a position of an object remains same with time, इसका मतलब वो किस पे होगा, रेस्ट पे. इसका मतलब क्या है बच्चों कि टाइम बढ़ता जा रहा है बट उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है वो वहीं का वहीं है, वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा. सो दैट मीन्स वो पर्सन जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस पे होगा, रेस्ट पे. When you go to school in a bus, you watch the bus is continuously changing its position with respect to the stationary objects around it like buildings and trees. So बच्चों जब आप लोग बस के अंदर बैठे होते हो तो आपको ये दिखता है कि बस जो है वो अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रही है with respect to its surroundings. So that means the bus is in motion. Now next we have types of motion. So बच्चों there are various ways by which object can move, यानी कि बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर सकता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन हम लोग हमारी एवरीडे लाइफ में देख सकते हैं.
So first we have translatory motion. So बच्चों, when the entire position of an object moves in the same direction, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जब हमारा एक entire object सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड थ्रू द सेम डिस्टेंस, इस तरीके के मोशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन. Now most of the things around us move in this manner. And बच्चों, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो मोस्टली इसी मैनर में मूव करती है. सो ट्रांसलेटरी मोशन दो तरीके के होते हैं, लीनियर या फिर रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन. सो इसमें बच्चों क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है स्ट्रेट लाइन में एंड इस तरीके के ट्रांसलेटरी मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन. एग्जाम्पल बच्चों, जब एक शूटर फायर करता है राइफल में से तो बुलेट जो है वो जाती है एक स्ट्रेट लाइन में, हेंस मोशन जो है वो बुलेट के थ्रू कैसा हुआ, रेक्टिलिनियर मोशन. Then we have some more examples of rectilinear motion, जैसे कि first we have a ball dropping from a height. एक बॉल जो है वो हाइट से गिरती है. A ripe fruit falling from a tree. Moving of a car along a straight road. Movement of a child sliding down a slide. Movement of an arrow shot from a bow. Then B part we have circular or curvilinear motion. So बच्चों, if all things move along a curved line, अगर सारी की सारी चीजें एक कर्व लाइन में मूव कर रही है तो हम मोशन को बोलते हैं curvilinear translatory motion. फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग गोल गोल घुमाते हो एक स्टोन को जो कि टाई कर रखा होता है थ्रेड के एंड पे, तो वो कैसा मोशन होगा, curvilinear motion. Then we have some more common examples of curvilinear motion. First is motion of all planets around the sun. क्योंकि बच्चों सारे के सारे प्लैनेट सन के अराउंड जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं. देन मोशन ऑफ कार अलोंग द कर्व्ड रोड. देन बच्चों, अगर कार जो है वो एक कर्व्ड रोड पे मूव करती है वो भी कर्विलिनियर मोशन है. देन मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन, क्योंकि मून भी अर्थ के अराउंड जो है वो गोल गोल घूम रहा है. देन वी हैव रोटेटरी मोशन. सो बच्चों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स राउंड इन अ कर्व्ड पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेटरी या फिर सर्कुलर मोशन. सो बच्चों, रोटेटरी या सर्कुलर मोशन कब बोला जा रहा है, जब एक ऑब्जेक्ट गोल घूमता है एक कर्व्ड पाथ में एंड वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है. फॉर एग्जांपल, द ब्लेड्स ऑफ सीलिंग फैन. बच्चों, वो मूव कर रहे होते हैं कर्व्ड पाथ में एंड जब सीलिंग फैन रोटेट करता है सो एवरी पॉइंट ऑन ईच ब्लेड वो कहाँ रहते हैं, वो फिक्स डिस्टेंस पे ही रहते हैं अपने सेंटर फैन से. सो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा जब फैन गोल गोल घूमता है सो उसकी ब्लेड्स बच्चों सेंटर से अटैच्ड होती है, बट वो मूव तो कर रहा है बट उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती क्योंकि हर ब्लेड सेंटर से ही अटैच्ड रहता है फिक्स डिस्टेंस पे. नाउ बच्चों, सो इट मूव्स विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन. नाउ इसी तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन या फिर सर्कुलेटरी मोशन. So we have some more examples: motion of earth on its axis, motion of a top on its needle, motion of a wheel of a swing machine, motion of sails of a windmill. Then we have oscillatory motion. So बच्चों, जब एक ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स पोजीशन एंड देन वो रेस्ट पे आता है, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन. बच्चों, इन दिस टाइप ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट जो है वो रिपीट करता है अपने मोशन को आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक इज ऑसिलेटरी मोशन. सो बच्चों, जैसे कि हमारा वॉल का जो क्लॉक है वो भी क्या करता है, सेम मोशन को बार बार रिपीट करता है. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. एंड हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि मूवमेंट ऑफ टेम्पल बेल जब हम उसको पुश करते हैं जेंटली. देन मूवमेंट ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग. सो बच्चों, अगर आप लोग यहाँ पे देख सको तो ये बच्ची पहले आगे आएगी, देन ये पीछे जाएगी, देन ये सेंटर में आएगी, देन ये दोबारा आगे जाएगी, देन पीछे जाएगी, देन ये सेंटर में आएगी. सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मोशन खुद को बार बार रिपीट कर रहा है. देन यू हैव एक्टिविटी 11.1 जो कि आप सबको प्रैक्टिस करनी है. इसके बाद बच्चों वी हैव वाइब्रेटरी मोशन. सो बच्चों, व्हेन अ स्ट्रेच ऑब्जेक्ट इज पुल एंड रिलीज, तो वो वाइब्रेट होता है. बच्चों, जब हम किसी एक स्ट्रेचेबल ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं देन उसको छोड़ देते हैं तो उसके बाद वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है. एंड इसी तरीके के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, व्हेन वी पुल अ रबर बैंड
एंड रिलीज इट एब्रप्टली, तो रबर बैंड जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। सो वाइब्रेटरी मोशन जो है वो प्रोड्यूस करता है साउंड को भी। एंड हियर वी हैव मोर एग्जांपल्स। सो फर्स्ट इज मोशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स इनसाइड थ्रोट ड्यू टू ब्रीदिंग। सो बच्चों, हमारे वोकल कॉर्ड्स के अंदर यानी कि हमारे थ्रोट के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स है वो भी क्या कर रहे हैं, वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं। देन मोशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ अ वायलिन, जब हम उसको प्लग करते हैं। बच्चों, ये आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर किया होगा कि जब भी हम किसी वायलिन के स्ट्रिंग को ऐसे हल्का सा प्लग करते हैं तो वो उसको रिलीज करने के बाद अपनी पोजीशन पे जाकर ऐसे वाइब्रेट करता है। देन मोशन ऑफ द प्रोंग्स ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क व्हेन हिट जेंटली। बच्चों, आप लोगों ने लैब्स में ट्यूनिंग फॉर्क भी देखा होगा, जब हम उसको प्रोंग से हिट करते हैं तो वो भी क्या करता है, वाइब्रेट करता है। देन वी हैव एक्टिविटी 11.2। उसके बाद बच्चों हमारे पास है पीरियोडिक मोशन। सो मोशन जब अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, सो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अर्थ जो है वो ऑलमोस्ट लेता है 365 डेज कंप्लीट करने में एक रेवोल्यूशन को अराउंड द सन। एंड वी हैव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन, जैसे कि रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, द निडल ऑफ स्विंग मशीन running at constant period, swinging pendulum of a wall clock. Then oscillatory motions are periodic, but all periodic motions need not to be oscillatory. So बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि oscillatory motions periodic होते हैं, but सारे periodic motions oscillatory नहीं होते। So let's see non-periodic motions. So बच्चों, कुछ motions जो है वो repetitive होते हैं, but ये fixed intervals पे repeat नहीं हो रहे होते। इन्हीं मोशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जब हम लोग राइड कर रहे होते हैं बाइसाइकिल को, तो मोशन ऑफ आवर लेग्स जो है वो रेपिटेटिव होते हैं, बट क्या वो आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ही रिपीट हो रहे होते हैं, नहीं। एज वी पेडल फास्टर, हमारे लेग्स जो है वो फास्टर मूव करते हैं, एंड जब हम स्लो डाउन करते हैं तो हमारे लेग्स का मोशन भी कैसा हो जाता है, स्लो हो जाता है। Then we have some more examples of non-periodic motion: moving of a vehicle, swinging of arms, kicking the football, waves hitting at the beach. Then we have uniform and non-uniform motion. So बच्चों, uniform motion में object cover करता है equal distance को equal interval of time में। जैसे कि बच्चों यहाँ पे आप लोग देखो, टाइम जो है वो इक्वली इंक्रीज हो रहा है। पहले हमारे पास 0 था, देन 5, देन 10, देन 15, देन 20। सो हम लोगों ने हर 5 सेकेंड के बाद यहाँ पे डिस्टेंस को देखा है। सो बच्चों 0 सेकेंड्स पे डिस्टेंस भी क्या था, 0। देन 5 सेकेंड पे डिस्टेंस क्या है, 10। देन बच्चों 10 सेकेंड पे डिस्टेंस 20 है, 15 सेकेंड्स पे 30 है, एंड 20 सेकेंड्स पे 40 है। सो हमको यहाँ पे ये दिख रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रहा है। बच्चों ये हर सेकेंड 10 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। सो टेबल हमको क्या दिखा रही है, कार ट्रैवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और इसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। देन बच्चों, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट जो है वो कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंसेस को इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंसेस को इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यहाँ पे हमारे पास टाइम है, एंड यू कैन सी हम लोगों ने टाइम इंटरवल इक्वल लिया है। हम लोगों ने हर 5 सेकेंड्स बाद कार का डिस्टेंस देखा है। सो बच्चों, पहले 0 सेकेंड पे डिस्टेंस 0 है, 5 सेकेंड पे डिस्टेंस 5 है, 10 सेकेंड पे डिस्टेंस 15 है, 15 सेकेंड्स पे डिस्टेंस 20 है, एंड 20 सेकेंड पे डिस्टेंस 25 है। सो बच्चों, यहाँ पे ये कार जो है वो इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर रही है। कभी इसने 10 मीटर का किया, देन इसने 5 मीटर का किया, देन इसने दोबारा 5 मीटर का किया। सो इसका मतलब यहाँ पे कार ने इक्वल डिस्टेंसेस को कवर नहीं किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सो इस तरीके के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Then we have multiple motion. So बच्चों, motion of some objects may be combination of 2 or more types of motion. So बच्चों, एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो एक या एक से ज्यादा टाइप के मोशन को शो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ड्रिल बच्चों वो कॉम्बिनेशन होता है 2 तरीके के मोशन का, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ये सब भी क्या है, कॉम्बिनेशन है ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन का। सो बच्चों, हियर यू हैव चेक योरसेल्फ, जिसमें आपको यहाँ पे गिवन क्वेश्चंस को फिल करना है, इनके ब्लैंक्स को फिल करना है। नाउ वी हैव पॉइंट्स टू रिमेंबर। सो बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स।
देन नेक्स्ट वी हैव एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होता है जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। एक ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन, जब वो मूव करता है स्ट्रेट लाइन में। और रोटेटरी मोशन इज दैट इन विच ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है कर्व पाथ में विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन। देन बच्चों ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें बॉडी मूव करती है टू एंड फ्रो अपनी मीन पोजीशन के पास। एंड यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा होता है जिसमें ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देन बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस है जो कि आपको परफॉर्म करनी है, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। एंड देन बच्चों आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। बच्चों हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एंड आई वांट यू ऑल कि आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।